अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 503 का टॉपिक नंबर 36 से 40 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 36 का बेसिकली टाइटल है एक्सपेक्टेंसी, गोल सेटिंग एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरीके से उनके जो एक्शंस है वो बेस करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर, और जो उनके एक्शन है वो किस तरीके से लीड अप करते हैं सर्टेन आउटकम्स को। सेकेंडली यहाँ बात की है की रिलेशनशिप्स के बारे में। सो यहाँ पे एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज आती है, उसके अलावा जो है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लिंकेज आती है, और थर्ड पे आता है इसमें अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिवॉर्ड। फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रिजीव्ड आउटकम्स है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ बिहेवियर्स ऑफ आउटकम्स है, उसके अलावा प्रिजीव्ड चांस डिटरमिनेशन है, मोटिवेशन वगैरह। फर्दर ये कि फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल्स के गोल्स के ऊपर इंडिविजुअल बेसिकली फोकस करता है। फर्दर ये कि लिंकेज है बिटवीन योर एफर्ट्स, परफॉर्मेंसेस, रिवॉर्ड्स एंड गोल सेटिस्फैक्शंस के दरमियान में। सेकेंडली बात कर रहे हैं यहाँ पे गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं आपके परफॉर्मेंसेस को। फर्दर ये कि डिफिकल्ट गोल्स हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं हायर परफॉर्मेंसेस के लिए, और जो लीड अप भी करते हैं हायर परफॉर्मेंसेस को। गोल मोटिवेशन की फर्दर इसमें बात करें तो गोल इंटेंशन जो मेजर सोर्स है जॉब मोटिवेशन को। उसके अलावा इसमें स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, हार्ड गोल्स, जो कि आउटपुट के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद इसमें कॉन्टिजेंसीज है कुछ, जैसे कि फीडबैक है, गोल कमिटमेंट्स है, सेल्फ एफिशिएंसी है, उसके अलावा नेचुरल कल्चर इन्फ्लुएंस है, गोल सेटिंग, इफेक्टिवनेस वगैरह सब चीज़ें इसमें आती हैं। लास्ट पे ये इसमें डिस्कस किया गया जो इंटेंशंस है उसको डिफाइन किया है कि वो हार्ड और स्पेसिफिक गोल्स होते हैं पावरफुल मोटिवेटर्स के लिए। थर्ड पे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में। सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी बेसिकली इसमें क्या होता है कि बिहेवियर जो है फंक्शन करता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उस पर भी डिपेंड करता है। फर्दर ये कि जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नली कॉज होता है, मतलब कि इसमें कंट्रोल नहीं करता रीइंफोर्स फोर्सेस को। फोकस की बात की है तो इसमें वो इग्नोर करता है गोल्स को, एक्सपेक्टेशंस को, नीड्स को, और फोकस करता है वो सोलरली अपने कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। मोटिवेशन एस्पेक्ट्स जो इसमें वो लोगों को इंगेज करता है अपने डिजायर बिहेवियर में अगर वो रिवॉर्डेड हो तो। फर्दर ये कि जो ये रिवॉर्ड होता है ये इफेक्टिव होते हैं अगर इमीडिएटली तौर पे इसके डिजायर रिस्पॉन्स को फॉलो किया जाए तो। और लास्ट में इसमें बात की है मैनेजर एप्लीकेशंस के बारे में। इसमें जो मैनेजर इन्फ्लुएंस बिहेवियर है वो भी रीइंफोर्स करता है आपके डिजायर वर्क बिहेवियर्स के बारे में। फोर्थ में बात की गई है ओपन बुक मैनेजमेंट। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे शेयर किया जाता है विद ऑल द एम्प्लॉयज ताकि वो क्रिएट कर सके एक ऑनर का माइंडसेट। और उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व होता है आपका ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा जो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल इसका ये है कि इसमें इंकरेज करता है आप एम्प्लॉयज को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें इम्पैक्ट्स ऑफ देयर डिसीजंस एंड फाइनल रिजल्ट्स वगैरह को। इफेक्टिवनेस इसमें इन्हांस करती है प्रोडक्टिविटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को, जो कि ट्रीट करते हैं एम्प्लॉयज़ को एज ए बिजनेस पार्टनर। और उसके बाद बात हो रही है पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स के बारे में। सो इसमें ये डिस्कस किया गया है कि इसकी जो कंपनसेशन है वो प्लान करती है बेस्ड करने पे आपके परफॉर्मेंसेस मेजर्स पे। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इसमें अलाइन करते हैं विद द एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज, मोटिवेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बात की गई जो कि पॉपुलर ड्यू टू मोटिवेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल बेनिफिट्स पर। इफेक्टिवनेस स्टडी करती है ताकि इंडिकेट कर सके पॉजिटिव आउटकम्स को। और उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं एंट्री गेटिंग कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो अब इसमें डिस्कस ये किया है कि इसमें फाउंडेशंस होती हैं बेसिकली जो सिंप्लीफाई एक्सपीरियंस मॉडल्स की हैं। उसके अलावा कंसिडरेशन में इसकी अचीवमेंट नीड आती है, रीइंफोर्समेंट आती है, एक विटी थ्योरी आती है, और जो रोल ऑफ रिवॉर्ड इसमें वो प्ले कर रहा है, एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है रोल ऑफ रिवॉर्ड जो है मोटिवेशन के पूरे प्रोसेस में। चैप्टर नंबर 37 की बात कर लें तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो मोटिवेटिंग नॉलेज प्रोफेशनल लीडर्स ट्रेड्स थ्योरीज के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे लीडरशिप ट्रेड थ्योरी का बताया गया। फर्स्ट जो डिस्कस किया गया वो पॉइंट है कि मोटिवेटिंग नॉलेज प्रोफेशनल्स।
यूनिक चैलेंजेस है मतलब कि इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं जॉब चैलेंजेस को, सपोर्ट करते हैं मीनिंगफुल वर्क ओवर द मनी, और प्रमोशन वगैरह को भी प्रमोट करते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है जिसमें आप फाइंड करते हो लॉयल्टी विद योर प्रोफेशंस। मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करें जिसमें रिकॉग्निशन होती है आपकी एक्सपर्टीज की, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स होती हैं, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंसनेस होती है, और उसके अलावा मनी है, प्रमोशन जो कि जनरली लोअर होते हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट। सेकंड पे बात कर रहे हैं वो लीडरशिप के बारे में। सो जो लीडरशिप है इसमें भी कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि रोल ऑफ लीडरशिप है इसमें एक्नॉलेज करते हो आप क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस को। लीडरशिप का जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके अदर गोल्स को टुवर्ड योर अचीवमेंट। और उसके बाद बात की गई है मैनेजर्स वर्सेस लीडर्स के बारे में। डिस्टिंक्शंस की बात करें तो इसमें मैनेजर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं विद योर लेजिटिमेट पावर्स, और जो लीडर इन्फ्लुएंस है वो पोजेस करता है मैनेजर अथॉरिटीज़ को। लीडरशिप इन्फ्लुएंस के बारे में फर्दर यहाँ डिस्कस किया गया है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें पावर टाइप्स आती है, लेजिटिमेट आता है, रिवॉर्ड आता है, कोरेसिव, एक्सपर्ट, इन्फॉर्मेशन और रेफरेंट पावर आता है। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें कमिटमेंट है, कंप्लेंट्स हैं, और उसके अलावा रेजिस्टेंस है। इफेक्टिव मैनेजर्स में यूटिलाइज करते हैं आप मल्टीपल पावर्स को भी, जो कि बेस करते हैं आपके इफेक्टिव लीडरशिप्स के ऊपर। फर्दर यहाँ बात की गई है सर्चिंग फॉर लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में। तो इसमें ट्रेड थ्योरीज को ओवरव्यू दिया गया, मतलब जो अर्ली 20th सेंचुरी में फोकस करते लीडर ट्रेड्स पे उनके बारे में। इसमें चैलेंजेस है जैसे कि डिफिकल्टी, आइसोलेशन है जो कि कंसिस्टेंट करती है ट्रेड्स को, जो कि बेसिकली डिफरेंट करती है या डिफ्रेंसिएशन करती है लीडर्स को फ्रॉम नॉन लीडर्स में से। ट्रेड कंसिडरेटर्स जो है इसमें फिजिकल पर्सनालिटीज आती हैं, फिजिकलिटी आती है, आपकी स्किल्स आती हैं, एबिलिटीज आती हैं, सोशल फैक्टर्स वगैरह इसमें आते हैं। फर्दर यहाँ बात की गई रीसेंट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो इसमें एडवांस जो आपकी स्टैटिकल टेक्निक्स हैं वो आती है। उसके अलावा जो ऑनगोइंग रिसर्च है जो एक्सप्लोर कर रही है आपकी एसोसिएशन को विद योर लीडरशिप, वो डिस्कस किया गया। फर्दर यहाँ पे लीडरशिप ट्रेट है जो कि सजेस्ट कर रहा है आपकी इंटेलिजेंस को, डोमिनेंस को, एग्रेसिवनेस को, और सीरियसनेस को। और जो लास्ट में बात की गई है वो ये है कि इसमें जो ऑनगोइंग रिसर्च है बेसिकली, अब इसमें होता है क्या ऑनगोइंग रिसर्च में कि जो आपके ट्रेड्स हैं उसे कंसिडर किया जाता है, लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, स्ट्रेस रेजिस्टेंस और जो टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटीज है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। चैप्टर नंबर 38 की बात कर लें फर्दर यहाँ पे। सो इसमें डिस्कस किया गया बिहेवियर एंड सिचुएशनल मॉडल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस ये किया गया आइडेंटिफाई लीडर बिहेवियर। सो इसमें आप फोकस करते हो बिहेवियर पर, जिसमें आप शिफ्ट करते हो फ्रॉम योर ट्रेड टू बिहेवियर फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। इसमें 4 मेन बिहेवियर स्टडीज जो कि कंडक्ट की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लोअर स्टडीज़ के बारे में बात की गई है। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लीडरशिप के स्टाइल बताया गया है, मतलब कि इसमें जो है आपका ऑटोक्रेटिक आता है, डेमोक्रेटिक आता है, और लाइसेंस फेयर आता है। फर्दर ये कि इसमें इफेक्टिवनेस है, इंक्लूसिवनेस है, डेमोक्रेटिक ऑफन जो कि शो करता है आपके हर सेटिस्फैक्शंस को। फर्दर यहाँ बात की गई मिशिगन स्टडीज के बारे में। सो इसमें एम्प्लॉय और सेंटर होता है वर्सेस जॉब सेंटर, एम्प्लॉय सेंटर वर्सेस जॉब सेंटर। अब इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेंटर फोकस करते हैं अपने ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे, हाई परफॉर्मेंसेस गोल पे, और जो जॉब सेंटर है उसमें वो डिवाइड करते हैं टास्क को, स्पेसिफिक मेथड्स को, क्लोजली सुपरवाइजिंग करते हैं इन सब चीज़ों की। फर्दर यहाँ बात की गई ओहियो स्टेट स्टडीज़ के बारे में। सो अब इसमें ये डिस्कस किया गया है इसके 2 इम्पोर्टेंट बिहेवियर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, जो कि डिफाइन करता है रोल फॉर द गोल अचीवमेंट को, कंसिडरेशन को, बिल्डिंग ट्रस्ट को, उसके अलावा रिस्पेक्टिंग करना आपके आइडियाज़ को, शो करना किसी भी किस्म के कंसर्न को विद योर बिहेवियर्स और विद योर आइडियाज़। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी इसमें डिस्कस किया गया। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड के बारे में। तो मैनेजरियल ग्रिड में बेसिकली होता है ये कि जो आपकी कंसर्न है फॉर द पीपल वर्सेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में, उसके बारे में डिस्कस किया गया, जैसे कि ट्रेनिंग डिवाइस जो कि अंडरस्टैंड करता है आपकी लीडरशिप के स्टाइल्स को, हाई कंसर्न फॉर द बोथ पीपल एंड द प्रोडक्शन जो कि आइडियल होते हैं। उसके बाद यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम सिचुएशनल थ्योरीज के बारे में, जो कि फील्डर कॉन्टिजेंसी मॉडल है। इसमें क्या था कि एलपीसी ओरिएंटेशन थी, और फर्दर ये कि इसमें टास्क मोटिवेटेड लो एलपीसी था वर्सेस मोटिवेटेड पीपल मोटिवेटेड हाई एलपीसी। फर्दर ये कि यहाँ पे लीडर मेंबर रिलेशनशिप एंड टास्क स्ट्रक्चर है, पोजीशन पावर एज अ सिचुएशनल फैक्टर। उसके बाद नॉर्मेटिव लीडरशिप मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे।
सो जो नॉर्मेटिव मॉडल्स हैं आपके बेसिकली इसमें डिस्कस ये किया गया है कि डिसीजन मेकिंग मेथड्स हैं, ऑटोक्रेटिक 1 है, ऑटोक्रेटिक 2 है, उसके अलावा कंजर्वेटिव 1, कंजर्वेटिव 2 और ग्रुप 2 है। उसके अलावा इसमें डिसाइड करते हैं किस तरीके से वो गाइड करेंगे आंसर्स को टू द 8 क्वेश्चंस। और सिचुएशनल लीडरशिप की बात करें तो इसमें रीडीनेस लेवल्स आते हैं। उसके अलावा लीडरशिप स्टाइल है, इसमें आपका टेलिंग है, सेलिंग है, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेशन बेस्ड ऑन योर फॉलोवर रीडीनेस। सेकेंडली बात की गई है टास्क बिहेवियर की, रिलेशनशिप बिहेवियर की, जो कि इंडिपेंडेंट डायमेंशंस में काम करता है। पाथ गोल थ्योरी की बात करो तो इस पे इम्पैक्ट और मोटिवेशन आता है, मतलब फोकस इस पे आप करते हो कि किस तरीके से जो लीडर्स हैं वो अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबऑर्डिनेट में उसके अलावा परसेप्शन ऑफ गोल्स एंड पाथ्स क्या है। 4 मेजर लीडर्स बिहेवियर क्या है, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड भी इसमें कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे डायग्नोसिस इन्वॉल्व जो कि सिचुएशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपके अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे, थ्योरी एलिमेंट्स पे। ओवरऑल जो यहाँ बात की गई है चैप्टर में वो कि जो बिहेवियर मॉडल किस तरीके से एक्सप्लोर करता है स्पेसिफिक लीडर बिहेवियर्स को, और जो सिचुएशनल मॉडल है वो रिकॉग्नाइज करता है आपके इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और लीडरशिप इफेक्टिवनेस को। और जो दोनों पर्सपेक्टिव में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप फॉर डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा जो ऑनगोइंग रिसर्च और एनालिसिस है वो किस तरीके से डिफाइन करें इन मॉडल्स को, जो कि अलाइन है आपके कंटेम्परेरी रिलेशनशिप चैलेंजेस के साथ। चैप्टर नंबर 39 की फर्दर बात कर लें सो इसमें जो डिस्कस किया गया है वो बेसिकली है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया गया, कटिंग एज अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक लीडरशिप्स। अब यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो होते हैं जो कि गाइड करते हैं फॉलोअर्स को टुवर्ड एस्टैब्लिश्ड गोल्स, जिसमें वो क्लेरिफाई करते हैं रोल और टास्क को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वो होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को कंसिडरेशंस। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल कहते हैं किसी भी मेंटली या कॉग्निटिव जो है आपकी एबिलिटी उसको। उसके अलावा इसमें चरिश्मास आते हैं। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में बिल्डअप करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप्स भी। फर्दर यहाँ पे बात की गई है मिस्टिक विजनरी लीडरशिप के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, उसके अलावा इसमें विजन आता है, आपकी एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आता है, विलिंगनेस आता है जिसमें आप रिस्क लेते हैं। उसके अलावा सेंसिटिविटी आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर्स है। और फर्दर ये क्या कोरिलेशन विद हाई परफॉर्मेंसेस की बात की गई, जिसमें आपका कोरिलेशन जो कि फाउंड आप करते हो बिटवीन डोमेस्टिक लीडरशिप और हाई फॉलोअर परफॉर्मेंसेस में, जो कि सेटिस्फैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्दर ट्रेनेबिलिटी की बात की, जिसमें इंडिविजुअल्स को ट्रेन करता है कि वो एग्जिबिट कर सके आपके चरिस्मेटिक बिहेवियर्स को। थर्ड पे बात कर रहे हैं यहाँ पे विजनरी लीडरशिप्स के बारे में। सो इसमें क्या होता है कि इसमें ये बियॉन्ड द चरिश्मा है। इसमें क्या होता है कि आप क्रिएट करते हो और आर्टिकुलेट करते हो एक रियलिस्टिक, क्रेडिबल और अट्रैक्टिव विजन फॉर द फ्यूचर। और फर्दर ये कि इसमें आप एनर्जाइज करते हो इंडिविजुअल्स ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें स्किल और रिसोर्सेज में। इसमें फोकस करते हैं वो कंपेलिंग करने में, इमेजेस को टैप करने में, इमोशंस और क्रिएट करने में एंथुसियाज्म। की प्रॉपर्टीज जो है विजन की वो बेसिकली इंस्पिरेशनल है, वैल्यू सेंटर्ड है, रिलायजेबल है, सुपीरियर इमेजरी है, वेल आर्टिकुलेटेड। उसके अलावा स्किल ऑफ विजनरी लीडर्स में वो एबिलिटी है जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्रेस करते हो, एक्सटेंड करते हो विजन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फर्दर यहाँ बात की गई है ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी की, जिसमें डायमेंशंस ऑफ ट्रस्ट है बेसिकली। सो डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट में आपकी इंटीग्रिटी आती है, आपका कॉम्पिटेंस आता है, कॉन्सिस्टेंसी आती है, लॉयल्टी और ओपननेस आता है। बिल्डिंग ट्रस्ट की बात करें तो इसमें ओपननेस आता है, फेयरनेस, उसके अलावा एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ट्रूथफुलनेस, कॉन्सिस्टेंसी, प्रॉमिस फुलफिलमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉम्पिटेंस वगैरह, इन सब चीज़ों में ये ऐड होता है। फर्दर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टीम लीडरशिप के बारे में। सो इसमें क्या होता है कि इसमें आप ग्रो करते हो रोल इन वर्क टीम्स, बैलेंस करते हो आप एक्ट ऑफ नोइंग को अपने इंटरवेन और लीव टीम लोन्स के साथ। उसके अलावा इसमें 2 प्रायोरिटीज है, मैनेजिंग एक्सटर्नल बाउंड्रीज और फैसिलिटेट करना टीम प्रोसेसेस को। लीडरशिप रोल्स की बात करें तो इसमें ट्रबल शूटर्स आता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर्स और कोचेस आता है, या फिर आपके लाइसेंस आते हैं। जेंडर एंड लीडरशिप की बात कर ले नेक्स्ट, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इसमें लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि डिफरेंस रखते हैं, जिसमें वुमेन टेंस जिसमें अडोप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल्स हैं। उसके अलावा जो मेंस हैं वो लीन करते हैं टू वीडियो डायरेक्टिव और कॉमन एंड कंट्रोल के रिगार्डिंग।
फर्दर यहाँ बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस एंड स्टाइल की। सो इफेक्टिवनेस लीडरशिप डिपेंड करती है आपके सिचुएशंस पर, जेंडर जो प्रोवाइड करता है एक बिहेवियर टेंडेंसी को, उसके अलावा जो बैलेंस करता है लीडर रिलेशनशिप स्टाइल्स को, जैसे कि बेस्ट लीडर इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस, लिसन, मोटिवेट करना, प्रोवाइड करना सपोर्ट और रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। फर्दर यहाँ बात की कि जो उसकी कटिंग एज है वो अप्रोच करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशनल charismatic विजनरी लीडरशिप्स को, मतलब बिल्डअप करना ट्रस्ट, और उसके अलावा इफेक्टिव टीम लीडरशिप आती है इसमें, और रिकॉग्नाइज करना बिहेवियर टेंडेंसीज जो कि रिलेटेड है आपके जेंडर के साथ। और फर्दर ये कि इसमें जो लीडर्स हैं वो आजकल के जो लीडर्स उन्हें नीड होती है एक डाइवर्स टूल किट ताकि वो नेविगेट कर सकें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल लैंडस्केप्स, उसके अलावा एम्फेसाइज कर सकें अडेप्टेबिलिटी को और कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस को। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 40 की तरफ जाएं तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली बात ये की गई है कि जो वर्क ग्रुप्स हैं बेसिकली वो किस तरीके से प्रिवेलेंट करते हैं टूडेज ऑर्गेनाइजेशन, नेसेसिटेटिंग क्या और अंडरस्टैंड करना क्या है ग्रुप के बिहेवियर को, टीम वर्क को। इंडिविजुअल मेंबर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप बिहेवियर को और टीम वर्क की इफेक्टिवनेस को, इसमें अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर भी आता है। फर्दर से यहाँ पे जो बात की गई है कि डिफाइनिंग अ ग्रुप, सो टू और मोर इंटरेक्टिंग पीपल जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल तो जो कि परस्यू करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, उन्हें कहते हैं हम गोल ग्रुप। इसमें आपकी क्या होता है डिस्टिंग्विशन होती है फ्रॉम योर एग्रीगेट्स, लाइक इसमें नो इंटरडिपेंडेंस होती है, ये कॉमन गोल जो होता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी की सिस्टमेटिक प्रोडक्शन या एफर्ट्स में काम करती है। टीम वर्क की बात करें तो ये एफिशिएंट और इफेक्टिव कोलैबोरेशन है टुवर्ड योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फर्दर यहाँ पे बात की गई टाइप्स ऑफ गोल्स, टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं हम फॉर्मल ग्रुप के बारे में जो ऑफिशियली प्लान होता है बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और सेकेंडली बात की गई है कमांड और फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें इंक्लूड आपके मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स। थर्ड पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लिंकिंग करना इंडिविजुअल्स कोऑर्डिनेट को बिटवीन योर कमांड ग्रुप एट डिफरेंट लेवल्स। इनफॉर्मल ग्रुप की बात कर लें तो यहाँ पे जो बात की गई है वो नेचुरल सोशल फॉर्मेशन है जो कि इमर्ज होती है इन योर वर्क एनवायरनमेंट। और उसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि फैसिलिटेट करते हैं कॉमन कंसर्न्स को, फ्रेंडशिप ग्रुप्स को एड्रेस करते हैं जो कि सोशल नीड्स को। ओवरव्यू ऑफ ग्रुप डायनामिक्स फर्दर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स जो कि कॉम्पिटिटिवली फैक्टर्स एम्फेसाइज करते हैं टीम वर्क को। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ग्रुप व्यू करता है एज अ सिस्टम विद द इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटकम्स। मैनेजर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मल ग्रुप परफॉर्मेंसेस को, जिसमें आप कंसीडर करते हो मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ग्रुप ट्रेनिंग एंड डाइवर्सिटी, ऑप्टिमल ग्रुप साइज जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपके परफॉर्मेंसेस में। अट्रैक्शन टू ग्रुप की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल्स जो कि ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स को ड्यू टू देयर लाइकिंग अदर मेंबर्स, उसमें ग्रुप एक्टिविटीज आती हैं, गोल्स आते हैं, फैलिएशन आती है, नीड्स आते हैं, गोल अचीवमेंट आता है। मेंबर्स रोल इन ग्रुप बेसिकली टास्क रोल है, मेंटेनेंस रोल है एंड सेल्फ ओरिएंटेड रोल जो कि इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप के डायनामिक्स को। ऑप्टिमल ग्रुप साइज जो कि टिपिकली 5 to 7 मेंबर्स होते हैं। सोशल लॉफिंग एंड कॉम्बैटिंग की बात करें तो इसमें फ्री राइडिंग है जो कि अक्सर होती है जब इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करते हैं लेस इन द ग्रुप देन अलोन। मैनेजर्स इसमें कॉम्बैट करते हैं आपके सोशल लॉफिंग्स में। और फर्दर ये कि इसमें जो डिस्कस किया गया कि इसमें ऑप्टिमल वर्कलोड होता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में। उसके अलावा सिनर्जीज इन ग्रुप की बात करें फर्दर सो सिनर्जीज में ये डिस्कस किया गया है कि जो पॉजिटिव सिनर्जीज है वो इस तरीके से इन्हांस करते हैं आपके ग्रुप परफॉर्मेंसेस को। इसमें इन्फ्लुएंस फैक्टर्स आपके ग्रुप नॉर्म्स हैं, कोहेसिवनेस है, ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। ग्रुप नॉर्म्स एंड कोहेसिवनेस की बात कर लें तो यहाँ पे जो है नॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल ग्रुप बिहेवियर्स एंड इन्फ्लुएंस बाय एक्सपर्ट स्टेटमेंट्स हैं। क्रिटिकल इवेंट्स आते हैं इसमें। उसके अलावा आपका जो है कैरी ओवर बिहेवियर होता है, कोहेसिवनेस बेसिकली इम्पैक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन को, सेटिस्फैक्शन को, परफॉर्मेंसेस को, इनोवेशन को। ग्रुप डेवलपमेंट स्टडीज़ में आपकी फॉर्मिंग आती है, स्ट्रॉमिंग आती है, नॉर्मिंग आती है, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग स्टेजेस जो कि अफेक्ट करता है आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस को। ग्रुप मीटिंग की बात करें लास्टली जो यहाँ पे डिस्कस किया गया मैक्सिमाइजिंग योर इफेक्ट्स इन अ ग्रुप मीटिंग इज क्रूशियल। और उसके अलावा जो मैनेजर्स हैं वो लीड करते हैं इफेक्टिव मीटिंग्स को बाय फॉलोइंग अ गाइड प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। और फर्दर ये कि फैसिलिटिंग करना क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस को, इसमें आप टास्क फोर्सेस करते हो, उसके अलावा ADHOC कमिटमेंट्स करते हो।